काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आप सबका माता की कृपा चैनल में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। माँ भगवती आप सबकी जीवन में खुशियाँ दे, आपको स्वस्थ रखें, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करें माँ। होली का पर्व जो है ये बहुत ही पुरातन समय से चला आ रहा है। जैसे होलिका दहन के बारे में भी हम सुनते हैं कि होलिका और प्रहलाद के विषय में, तो उससे भी पहले ये होली का पर्व मनाया जाता था। रामायण काल में भी होली खेली जाती थी। राम और सीता होली खेलते थे, लेकिन उसमें भी लिखा गया है कि सिर्फ साल में एक बार जब सीता हरण हुआ था उस साल होली नहीं मनाई गई थी, ऐसा रामायण में लिखा है। फागुन पूर्णिमा में होली मनाई जाती है। हमारे पुराने ग्रंथों और हस्तलिपियों में लेख मिलते हैं कि किस तरह से होली को मनाए जाने की परंपरा रही है। राम का सीता के साथ होली खेलने के उल्लेख हैं। महाभारत में भी द्रौपदी उबटन बनाकर उससे खेल हुए थे और कुंती जी अपने पांचों पुत्रों को अभिषेक करती थी। बुद्ध काल में भी होली खेले जाने के उल्लेख हैं। आदि शंकराचार्य के समय में भी होली खेले जाने के संकेत हैं। शिव का पार्वती जी के साथ होली खेलना ये भी प्रसंग रहा है। और जो भगवान शिव है वो चिता की अग्नि से भी होली खेलते हैं और उनके गण जो हैं वो उसी जो राख होती है उसको लगा के वो भी होली खेलते हैं। तो इस तरह के जो पुरातन समय से हमारे जो है प्रसंग रहे हैं होली खेलने के। अजंता अलोरा गुफा में भी कई चित्र आपको मूर्तियां ऐसी देखने को मिलेंगी जिनमें होली का त्यौहार मनाया जाता है। मुगलों के समय में भी होली खेली जाती थी। राजा अकबर जोधा भाई की प्रेरणा से उन्होंने होली खेली थी। वो बड़े बड़े जो उनके कलश होते थे सोने चांदी के, उनमें वो इत्र और केवड़े के इत्र और इस तरह के रंग बनाकर उसको भर के फिर आपस में होली खेलते थे। तो होलिका दहन जो होता है उससे होली की पूजा की जाती है। उसमें यही प्रार्थना की जाती है कि हमारी बुराई, दुख, संकट, दरिद्रता इस होलिका में जल जाए, क्योंकि उस समय दो चीज़ें चल रही होती हैं। एक होलिका दहन यानी कि होलिका बुराई करने के लिए उसमें बैठी थी और प्रहलाद एक अच्छाई से जीते क्योंकि वो भगवान नारायण के साथ मिले हुए थे। तो इसको दोनों तरह से हम समझ सकते हैं कि जिस तरह प्रहलाद जी अच्छाई में जीते और होलिका जी ने बुराई की तो उनका दहन हो गया। तो उसी प्रकार से आज की जो पूजा है होलिका दहन की, उसको हम इसीलिए करते हैं, इसका अच्छाई पे बुराई पर अच्छाई की जीत। और हम जो भी इसमें उपाय या कुछ भी करेंगे वो सब अपनी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए, बुराइयों का खात्मा होगा और आपका अगले दिन से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो आप इस दिन रात को अपने जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें, श्री सूक्त का जाप करें, या फिर जो भी आप मंत्र जाप एक लें और उसका आप जाप करें जो आप पहले से करते आए हैं। ठीक है, ये नहीं कि अलग अलग मंत्रों के जाप करने चाहिए। मेरा मानना ये रहता है कि एक मंत्र को जपो, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अलग अलग तरफ को नहीं दौड़ना चाहिए। सिर्फ गुरु मंत्र ही आपको सब कुछ दे देता है, तो आप गुरु मंत्र को ही आपको करना चाहिए। और आगे और विषय हैं, जैसे कि जो लोगों का भला करते हैं, उनके लिए कुछ ताबीज बनाने होते हैं या तांत्रिक कुछ क्रियाएं करनी होती हैं, वो भी आज की रात बहुत होती हैं। तो मैं सबको यही कहूँगी कि आज कवच का पाठ जरूर करें। कवच के जितने भी आप पाठ करेंगे उससे आपकी रक्षा रहेगी, आपके परिवार की रक्षा रहेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आज के दिन के लिए मैं एक आपको बहुत बड़ा उपाय दूंगी। इस उपाय को आप इंद्राणी उपाय भी कहते हैं। ये एक और भी हैं जो देते हैं इस उपाय को, वो भी एक अच्छे गुरु हैं। अच्छा, इस उपाय से कोई भी बाधा आपके जीवन में हो,
किसी भी तरह की परेशानी हो, पितृदोष हो, या फिर किसी ने कुछ कर दिया हो, या कोई भूत प्रेत किसी के साथ लग गया हो, कोई चौराहे से लगा हो, किसी ने छोड़ा हो, कोई चौकी छोड़ी हुई हो, या कुछ भी प्रकार की जीवन में काम न बनते हो, किसी की जॉब नहीं लगती है, हर तरह की जो भी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, वो इसको करे जो मैं उपाय आपको बताने जा रही हूँ। और इस उपाय को करने का जो समय रहेगा आपका, वो 6:37 से लेके 8:52 के अंदर आपको ये कार्य करना है। और इसके लिए आप अब सामान लिख लो, सभी लोग कापी पेन लेके बैठा करो ताकि आप उपाय लिख लो। तो आपको करना क्या है, 1.25 मीटर प्लेन काला कपड़ा लेना है। काला कपड़ा ही लेना है, उसमें किसी प्रकार का कोई और डिज़ाइन नहीं होना चाहिए। और ये जो उपाय है, ये घर के अगर 4 मेंबर हैं तो 4 के हिसाब से सामान खरीदना है। जो मैं आपको बता रही हूँ एक मेंबर के हिसाब से सामान है, कि एक को कैसे करना है। अगर 4 लोग हैं तो 4 नारियल लेंगे, 1 है तो 1 नारियल लेगा। उसी प्रकार से मैं आपको सारा सामान बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, 1.25 मीटर प्लेन काला कपड़ा लेना है। 1.25 मीटर ही होना चाहिए, ना 1 इंच आगे ना 1 इंच छोटा, ठीक है। और एक आपने श्रीफल लेना है, बजने वाला नारियल, जो हम बाबा के लिए भी चढ़ाते हैं, हनुमान जी के बालाजी मंदिर में भी चढ़ाते हैं, वही बजने वाला नारियल आपको लेना है, जिसे श्रीफल भी कहते हैं। और 5 पान के पत्ते लेने हैं आपको, डंडी वाले। 5 लौंग फूल वाले, मतलब लौंग टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। 5 इलायची, 5 हल्दी की गांठ, 5 सुपारी, 5 बताशे। अगर आपको बताशे नहीं मिलते हैं तो आप 5 प्रकार की मिठाई रख सकते हैं, नहीं तो आप बताशे रखेंगे तो और भी आपको फायदा होगा। और 1 पीस आपको छोटा गूगल का लेना है, मतलब 1 टुकड़ा आप उसका ले लेना। ये सारा सामान आपको क्या करना है कि उस काले कपड़े के अंदर बांध लेना है, और बांधते हुए उस कपड़े में से ऐसे करके गिठा लगानी है जिससे कि गांठें आपकी 7 हो जाएं, मतलब 7 गांठें आपको लगानी है। और मौली से इसको नहीं बांधना है। घर के जितने भी मेंबर हैं सबके लिए अलग अलग होगा। पहले घर के एक मेंबर को आपने देली पर बिठाना है, जैसे दरवाजे के देली पे हम बिठा के, और उसको नीचे बिठाना है। और वो मतलब बिल्कुल नीचे आलती पालती लगाकर नहीं बैठेगा, वो ऐसे बैठेगा जैसे कि पैरों के भारी बैठेगा, ठीक है। तो उसको फिर उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज आपने 3 बार इस नारियल को घुमाना है। उसके बाद ये नारियल उस इंसान के हाथ में दे देना है जिसका आपने उतारा किया। वो ले जाके होलिका दहन में जाके इसको 3 पहले परिक्रमा लगानी है, उस नारियल को हाथ में लेके। उसके बाद उसके अंदर उसको डाल देना, अग्नि में डाल देना है। हो सके तो उसको बीच में डालें, ताकि इधर उधर गिरा ना रह जाए। अग्नि के बीच में उसको आप डालें और फिर आप घर में वापस आ जाएं। ये उपाय इसी तरह जो दूसरा घर का मेंबर होगा वो भी ऐसे ही करेगा, तीसरा होगा वो भी ऐसे ही करना है। यानी कि दूसरा बंदा वारता जाएगा और वो अपना नारियल ले जाके अग्नि में डालते जाएंगे। तो इसको करने से आज के दिन होलिका पर्व में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत से उपाय ऐसे होते हैं जिससे कि आपकी किस्मत ही बदल जाती है। तो इसको करने से आपके धन की कमी, बीमारी, कलेश, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप परेशान हो वो दूर हो जाएगी। जो भी इस उपाय को अच्छे से कर लेगा 100% उसके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है, पाठ जाप उपाय से आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए। सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जो भी जब तक पाठ उपाय करता है, ईश्वर उसी का साथ देते हैं। कुछ भी चीज़ें इस तरह नहीं करनी चाहिए कि देखते हैं करके क्या बोला है कर लेते हैं। पूर्ण जब तक आपके अंदर किसी भी चीज़ के लिए विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, कार्य पूर्ण नहीं होते। इसलिए अपने मन में सबसे ज़्यादा आपको विश्वास और
श्रद्धा से ये कार्य पूर्ण करना है आपको। तो माता रानी आपके जीवन में खुशियाँ दे। जो भी होली का पर्व आपके जीवन में खुशियाँ लाए। सभी लोग अपने परिवार के साथ मिलकर अच्छे से होली मनाएं, बाहर ना जाएं, क्योंकि कोविड की वजह से जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिल रही है उसको अपनाएं। और माता रानी आपके जीवन में खुशियाँ दे, हर प्रकार से आपको सुखी हो, यही मेरी कामना है। जय माता दी। काली काली महाकाली